बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक 266 साल पहले यानी आज 22 जून की शाम बंगाल के महल में एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग महल मालिक के पर्सनल बेडरूम में हुई थी और इस मीटिंग में 3 लोग मौजूद थे। एक अंग्रेज, महल का मालिक और उसका बेटा। अंग्रेज फरावानी से हिंदी, फारसी और बंगाली बोल सकता था, लिहाजा उसने महल मालिक के सर पर कुरान और उसके बेटे के सर पर उसका हाथ रखा और कसम उठवाई कि वो ही करेगा जो अंग्रेज उसे कहेंगे, और अगर वो वैसा ही करेगा तो इनाम में उसे ताकत और हुकूमत दी जाएगी। लेकिन मीटिंग के आखिर में अंग्रेज के सामने एक शर्त भी रख दी गई जो अंग्रेज ने मान ली। चूंकि मीटिंग कामयाब हो गई थी, इसलिए अगले दिन अंग्रेजों ने एक लड़ाई का फैसला किया। हालांकि जीतने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज बमुश्किल 3100 थे, जबकि उनका मुकाबला 50,000 के साथ था। और 50,000 भी ऐसे कि जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थी कि उन्हें सफेद रंग के बड़े बड़े 50 बैल खींच रहे थे। इन बैलों को बाहर में ब्रीड ही इस मकसद के लिए किया गया था कि वो लोहे की तोपें खींच सकें। हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी उसे धक्का दे रहा था। अगर आपने देखा हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म का एक सीन भी इसी मंजर से इंस्पायर्ड होकर फिल्माया गया है। लेकिन अंग्रेजों को इन बैलों या तोपों या हाथियों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो एक कामयाब मीटिंग कर चुके थे और हुआ भी वही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो 50 में से 45,000 फौज खामोशी से पीछे हट गई और महज 11 घंटों के अंदर बंगाल का पूरा सूबा अंग्रेजों की झोली में जा चुका था। और ऐसा किया गया कि सिर्फ अगले 100 साल में अंग्रेजों ने बड़े सगीर से लेकर बर्मा तक के इलाके पर अपना राज कायम कर लिया था। लेकिन आपको याद है कि मीटिंग में अंग्रेज के सामने एक शर्त भी रखी गई थी। वो शर्त थी कि जीतने के बाद अंग्रेज एक मखसूस शख्स की बेहुरमती करेंगे, और वादे के मुताबिक उन्होंने ऐसा ही किया। एक खास लाश को सारी रात जाफिरगंज दरिया पर पड़ा रहने दिया गया और अगली सुबह उसे हाथी पर डालकर पूरे शहर में घुमाया गया। यहां तक कि जानबूझकर उसकी मां आमना बेगम के घर के सामने से भी गुजारा गया। पलासी की इस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराजुल दौला, और अंग्रेज विलियम वर्ट्स के सामने ये शर्त रखने वाला था बंगाल की फौज का सरबराह गदार जाफिर। अंग्रेज जीत तो गए, उन्होंने मीर जाफिर को बहुत कुछ दिया भी, यहां तक कि पूरे का पूरा बंगाल दे दिया। वो मीटिंग एक कामयाब मीटिंग थी, लेकिन याद रखें कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आया कि मीर जाफिर भी जलील होकर मर गया। एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज भी हिंदुस्तान से वापस चले गए। लेकिन जिस महल में 22 जून की शाम वो मीटिंग हुई थी, आज 266 साल गुजरने के बाद भी उस महल के खंडरात अपनी जगह खड़े हैं, और वहां से गुजरने वाला हर शख्स नफरत से इन खंडरात को देखकर उन्हें नमक हराम डेवड़ी कहकर बुलाता है, और खंडर हो चुके हैं। उस महल का नाम अब तक नमक हराम डेवड़ी ही रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें।